अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की इस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बकाह के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख। आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि एनआरओ कौन मांग रहा है, शिबली फराज ने ट्वीट में सब बता दिया। कहा फरार होना नून लीग का वतीरा है। शहजाद अकबर ने कहा कि ऑपोजिशन अवाम को गुमराह करने के लिए कुछ भी कर ले, एनआरओ नहीं मिलने वाला। आपके इन झूठे तर्जुमानों को चैलेंज करती हूं कि नाम बताएं, किसने आपसे एनआरओ मांगा है। ओपोजिशन रहनुमाओं के सवालात के जवाब में वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज भी मैदान में आ गए। ओपोजिशन की नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली की तजावीज मंजर आम पर ले आए। शिबली फराज ने ट्वीट में कहा, हुजूर, ये हैं वो जराए जिनकी वसातत से एनआरओ मांगा गया। तारीख गवाह है कि हर बार नून लीग की क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि एहसन इकबाल की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तरमीम पर कौम को गुमराह किया। तरामीम फैटिव सिफारिशात के मुताबिक हैं, कवानीन में मौजूद खामियां दूर की जा रही हैं। ये सफेद झूठ है जो एहसन इकबाल साहब ने बोला है। या तो उनके इल्म में ही नहीं है कि असल में तरामीम क्या है, या वो कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो तरामीम की जा रही हैं वो तरामीम फैटफ की रिकमेंडेशंस, रिटन रिकमेंडेशंस, एपीजी की रिटन रिकमेंडेशंस के मुताबिक हैं, जिसके मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशंस को फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कमियां थी इसके अंदर उनको पूरा किया जा रहा है। मोमिन खसूसी ने कहा कि अपोजिशन मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात से नैब को हटाना चाहती है। उन्हें एनआरओ चाहिए जो नहीं मिलेगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, तहरीक इंसाफ के झूठ, करप्शन और धोखे की सजा 2 साल से अवाम काट रहे हैं। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की तजवीज पंजाब हुकूमत और यास्मीन राशिद ने दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से नवाज शरीफ से मुताल्लिक ट्वीट के जवाब में तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि किराए के तर्जुमान नवाज शरीफ की सेहत और मुस्लिम लीग नून पर इतने ट्वीट्स की बजाय ये बताएं कि बेरोजगार अवाम को 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कब मिलेंगे। कौमी तरक्की 5.8 से 0.4 कैसे हुई। चीनी 52 से 110, आटा 33 से 78 रुपए किलो कैसे हुआ। जहांगीर तरीन वतन वापस कब लौट रहे हैं। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत वजीर सेहत यास्मीन राशिद और सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर से पूछें जिन्होंने दरखास्त की कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी जाए। यही तहरीक इंसाफ का झूठ, करप्शन और धोखा है जिसकी सजा 2 साल से अवाम काट रहे हैं। नवाज शरीफ जमानत पर नहीं मफरूर हैं। हुकूमत ने नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। साबिक वजीर आजम के लंदन जाने के मुतालिक हुकूमती और नून लीगी रहनुमाओं में बयानबाजी का मुकाबला जारी है। फवाद चौधरी नवाज शरीफ के बाहर भेजने के हुकूमती फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो नून लीगी तर्जुमान कहती हैं नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी तरीके से इलाज कराने गए हैं। नैब जराए कहते हैं नैब ने नवाज शरीफ को लंदन भेजा नहीं तो वापस क्यों लाए। नवाज शरीफ बीमार हैं या सेहतमंद, जमानत पर इलाज करवा रहे हैं या मफरूर हैं। नवाज शरीफ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुकूमती हलकों में बेचैनी फैल चुकी है। साबिक वजीर आजम को बाहर जाने की इजाजत किसने दी। हुकूमती तर्जुमान अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। मावने खसूसी बराए तसाब शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है, उनका स्टेटस मफरूर का है। सजा याफ्ता मुजरिम का लंदन की सड़कों पर घूमना निजाम के इंसाफ के साथ मजाक और इसके मुंह पर तमाचा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब गोया हुई। नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी तरीके से इलाज करवाने गए हैं। इमरान खान की सियासत नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर ही खत्म हो जाती है। हर मामले में बयानबाजी के माहिर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को बाहर भेजने का मुतालबा करने वाले आज कह रहे हैं कि हुकूमत ने इन्हें भेजा था। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने से तहरीक इंसाफ के बयानिए और एहतसाब के अमल को शदीद धचका लगा। वफाकी वजीर ने मजीद लिखा,
कि कल से ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने खुद नवाज शरीफ को बाहर भेजा था, हम कैसे बुलवाएं? ये वो धोखाधड़ी और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। नैब ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ वफाकी हुकूमत की इजाजत से बैरून मुल्क गए थे और वापसी के लिए वजारत दाखिला ही बरतानवी हुकूमत और इंटरपोल को खत लिखे। वजीर आजम इमरान खान के मशीर बराए दाखिला अमूर शहजाद अकबर ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तस्दीक की है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की हवालगी से मुतल्लिक जरूरी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस जिक्रिया ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान को हवालगी से मुतल्लिक बरतानवी हुकूमत को खत लिखा है। वाज़ेह रहे कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के गर्ज से 19 नवंबर 2019 से बरतानिया में मौजूद हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी, जबकि साबिक वजीर आजम ने डिमांड किया कि वो बैरून मुल्क जाकर इलाज कराना चाहते हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नून लीग इस वक्त बड़ी ज्यादती कर रही है। नवाज शरीफ के इलाज पर नून लीग ने तमाशा बना रखा है। हमने नवाज शरीफ की बीमारियों की तशखीस की और इलाज भी शुरू कर दिया था। यहाँ अच्छे इलाज के सबब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बेहतर हो रहे थे। उनको आगा खान अस्पताल से भी इलाज कराने की ऑफर थी जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। यास्मीन राशिद ने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज सर्विसेज अस्पताल में हो रहा था। उन्होंने पहले कहा कि वो अपने जाती मुआलिज से कंसल्ट करेंगे, फिर कहा शरीफ सिटी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो बैरून मुल्क जाकर इलाज कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ हुकूमत और अदालत से कमिटमेंट करके गए हैं। उनकी शुरू से ही बाहर जाने की नीयत थी। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने महकमे ज़राअत का नाम लेने के बाद अपने बयान पर माफी मांग ली है। शहजाद अकबर ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की सेहत, मेडिकल रिपोर्ट्स और लंदन भिजवाए जाने के सवाल पर सहाफी से कहा था कि इसका महकमा ज़राअत से पूछें। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान पर शहजाद अकबर ने कहा कि वाज़ेह करना भी जरूरी है कि मेरे बयान से अगर कौमी सलामती के इदारों के बारे में कोई गलत तासुर पैदा हुआ हो तो वह बेबुनियाद और हकीकत से आरी है और किसी इदारे या शख्स की दिल आजारी पर माजरत ख्वाह हूं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत मुखालिफ फैसला कुन मार्के के लिए तैयारी कर ली। जल्द हम ख्याल अपोजिशन की एपीसी बुलाने का फैसला कर लिया। अपोजिशन की छोटी जमातों ने एपीसी में शिरकत की यकीन दहानी करा दी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। मौलाना फजल रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए एक मरतबा फिर मुतहरिक हो गए। अपोजिशन की जमातों से राब्ते जल्द एपीसी बुलाने का फैसला कर लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम अपोजिशन जमातों ने एपीसी में शिरकत की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान अक्टूबर के आखिर में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हामी हैं। अपोजिशन की छोटी पार्टियों ने मौलाना के साथ खड़ा होने का अंदिया दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने वाली बीएनपी मेंगल भी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा होगी। मौलाना समेत छोटी अपोजिशन जमातें हुकूमत को घर भेजने तक धरना देने को तैयार हैं। मौलाना अपोजिशन की दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के साथ राब्ते में है। शहबाज शरीफ की आइंदा हफ्ते मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी मुतवक्की है, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मौलाना के साथ मुसलसल राब्ता रखे हुए है। JUI ज़राए के मुताबिक फैटिफ बिल्स की मंजूरी पर मौलाना नून लीग और पीपल्स पार्टी से नाला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की एपीसी में मौलाना फजल रहमान ने शिरकत मशरूत कर दी। अपोजिशन की दीगर जमातों ने वाज़ेह कर दिया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल हो या न हो, हुकूमत मुखालिफ फैसला कुन मार्का जरूर होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बारिश न हो तो मसला हो जाए तो मसाइल ही मसाइल। 2 रोज की बारिश से कराची का बुरा हाल हो गया। बस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर है। सरजानी टाउन, यूसुफगुट समेत कई इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। लोग बेयारो मददगार है। गुजर नाले में डूबकर 3 अफराद जान से गए। कॉजवे भी ट्रैफिक के लिए न खुल सकी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मसाइल ज़दा शहर कायद वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। इंतजामिया की नाअहली के बायस बारान रहमत भी जहमत में तब्दील। नदी नाले बिभरने से पानी घरों में दाखिल। मकीन अपने मस्कन छोड़ने पर मजबूर। मानसून के छठे तूफानी स्पेल ने कुछ ब्रेक तो ली है, मगर 2 रोज जारी रहने वाली बारिश से नसीबी इलाके ज़ेर आब है।
जिला बस्ती समेत शहर के पहले से जेर आब इलाकों की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। नांगम चुरंगी, न्यू कराची, सरजानी टाउन और नया नाजमाबाद में सड़कों पर जमा होने वाला बरसाती पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका है। बरसाती पानी घरों में दाखिल होने के बाद मकीन अपना मस्कन छोड़ने पर मजबूर हैं। रेंजर्स और ईदी के रजाकारों ने ट्रकों और कश्तियों की मदद से 200 से ज्यादा खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। तेज बरसात के बाद नदी नाले आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मलीर नदी एक बार फिर ओवरफ्लो हुई और पानी सड़क पर आ गया, जिसके बाद कुरंगी काजवे ट्रैफिक के लिए बंद है। न्यू कराची गुजर नाले में डूबने वाले तीनों अफराद की लाशें निकाल ली गयी, जहाँ बाकी अफराद में नासिर, बिलाल और अदनान शामिल है। पाक फौज की इमदादी टीमें सिविल इंतजामिया के साथ मुतासरा इलाकों में मसरूफी अमल है। नशीबी इलाकों से पानी निकालने का अमल जारी है। वजीर आला सिंध ने कराची के मसाइल को पुराना करार दे दिया। मुराद अली शाह कहते हैं शहर के मसाइल नए नहीं पुराने हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने के लिए 10 अरब रुपए दरकार हैं। विफाक और सूबाई वज़रा के दरमियान राब्तों का भी फुकदान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची के मसाइल नए नहीं पुराने हैं। 26 और 27 जुलाई को बारिश का बड़ा स्पेल आया। कराची में सबसे ज्यादा बारिश 1977 में हुई थी। 2007 में भी काफी बारिश हुई, जिसमें 200 अफराद का इंतकाल हुआ। मुराद अली शाह ने कहा कि एमसी के पास वसाइल की कमी मैं मानता हूँ। कराची में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 1.5 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं। नालों की सफाई के लिए पैसे देते रहते हैं। न्यू कराची में इस वक्त पानी मौजूद है। एनडीएमए के चेयरमैन आए, उनका शुक्रगुजार हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो 3 नालों को साफ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया एनडीएमए सारे नाले साफ करे। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी वफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल है। विफाक और सूबाई वज़रा के दरमियान राब्तों का फुकदान है। किमाड़ी को जिला बनाने की बात पहले से चल रही थी। थरपारकर में कॉल आया, वहाँ खुशहाली होगी। तपती धूप और जिस्म पिघला देने वाली गर्मी के दौरान कराची के अवाम का बारिश की ख्वाहिश करना भी हर बार की तरह उन्हें महंगा पड़ गया। सरजानी टाउन यूसुफ गोट पानी में डूब गया, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अता हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कराची में गुज़िश्ता रोज की मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। सरजानी टाउन के इलाके झील में तब्दील हो गए। घरों में पानी दाखिल होने से कीमती सामान भी तबाह हो गया। यूसुफ गोट की गलियां और घर आज भी बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। कोई भी नहीं आया, कोई हुकूमत नहीं, कोई काम नहीं कर रही है हुकूमत, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। बस आते हैं, मूवी बनाते हैं, बस बयान लेते हैं और चले जाते हैं। इन लोगों को सिर्फ एक दूसरे के गिरबानों पे हाथ डालने की पड़ी रहती है। इन लोगों को आवाम का कुछ भी नहीं है। सही है ना, आवाम से सिर्फ वोट लेने के नहीं आते हैं। ये तब्दीली लाएंगे, ये तब्दीली लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। हमारे को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। घुटने घुटने पाँव हैं, बच्चे सब डूबे पड़े हैं, हमारी गाड़ियाँ डूबी पड़ी हैं, ना काम पे आने के ना जाने के। इलाका मकीनों का कहना है कि ये सूरत हाल कोई पहली दफा नहीं हुई, बल्कि हर साल बारिशों के बाद ये इलाका झील का मंजर पेश करता है। तो हर साल ये काम हो रहा है। हाँ, ये नाले खुदवा दो, गटर लाइन करवा दो। वो बेचारे जो 2-3 दिन से आए, कौन है वो, उन्होंने बेचारों ने खाना दिया है। यहाँ से एमपीए मुत्तहिदा का है और एमएनए जो है वो उसका है पीटीआई का। इलेक्शन से पहले वो समझ लें कि आप जो है ना कोई हर दूसरे दिन चक्कर लगाते थे। अभी 2 साल हो गए ना, अभी तक उनमें से कोई नहीं आया इधर, और ये दूसरा साल है कि उनकी हुकूमत में बराबर पानी आ रहा है। समझ ले हुकूमती नुमाइंदा ना कोई नाजिम है ना काउंसलर है, कोई भी नहीं। हर साल के लिए यही पोजीशन होती है, जब भी बारिश होती है यही होता है। आते बड़े बड़े आते हैं, आगे चले आते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता है। पानी की निकासी न किए जाने के सबब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। शहर का सिर्फ यही इलाका बारिश से मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि न्यू कराची और एतराफ के इलाकों की सड़कें भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इख्तियारात की जंग में कराची डूब गया। बारिशों के बाद सरदानी टाउन का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करके इनको परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। बारिशें जहां इंतजामिया की नाअहली के बायस जहमत का सबब बन रही हैं, तो यही बारिशें दही इलाकों के लिए रहमत और नेमत भी बन गई हैं। मलीर नदी में पानी की आमद से काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। बलूचिस्तान के बेशतर डैम भी पानी से भर गए। कराची का इलाका मलीर हमेशा से शहर को ताज़ा सब्जियां और फल की फराहमी का सबसे बड़ा जरिया रहा है। काश्तकार जो साल भर से बारिश के मुंतजिर थे, काश्तकारी और बागबानी के लिए वाफिर मिकदार में पानी दस्तयाब होने पर खुश नजर आ रहे हैं कि अब उनकी जमीनें अच्छी तरह सैराब होंगी और फसलें खूब नफा देंगी।
हालिया बारिशों ने कराची के दही इलाके मलीर को खूब सैराब किया है। बलोचिस्तान और सिंध के पहाड़ी इलाकों से आने वाले सैलाबी पानी ने मलीर नदी के तमाम रिजर्वायर को ताज़ा पानी से भर दिया है। मलीर के दही इलाकों में कुओं में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। दूसरी जानिब PTM बलोचिस्तान की जारी रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के जिला लसबेला में वाक़ हब डैम में पानी की गुंजाइश 350 है, जिसमें 323 फीट पानी भर चुका है। तुर्बत के मैरानी डैम में पानी की गुंजाइश 244 फीट है, जिसमें 237 फीट पानी आ चुका है। गवादर के शादीको डैम में पानी की गुंजाइश 36 फीट है, यहाँ 27 फीट पानी भर चुका है, जबकि योब के डैम में 25 फीट, गवादर के सवार डैम में 16 और आकड़ा डैम में 23 फीट पानी भर चुका है। मेयर कराची ने शहर का कहते हैं शहर से तजावजात को फौरी खत्म किया जाएगा। ऑपरेट करेंगे ताकि ये काम जल्द से जल्द खत्म होगा। इसमें कुछ इंक्रोचमेंट्स भी आएंगी, उसको भी रिमूव किया जाएगा। तो जो लोग रिमूव होंगे भाई वो इलीगल बैठे हैं तो रिमूव हो रहे हैं, तो वो पहले से अगर उस जगह पे बैठे हैं तो अपना बंदोबस्त कर लें ताकि उनके साथ कोई ज्यादती ना हो, खुदा न खास्ता नुकसान ना हो। जब आप सिंध को अपनी माँ बना लेते हो तो आज पाकिस्तान को हम अपनी माँ बनाते हैं। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में मुश्किलात का शिकार हो गई। कौमी टीम ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 215 रन जोड़ लिए। शान मसूद 4, आबिद अली 1, बाबर आजम 11, असद शफीक 5 और फवाद आलम 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान अजहर अली ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद रिजवान 53 रन बनाकर आउट हुए। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। कौमी टीम ने 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 215 रन जोड़ लिए हैं। शान मसूद 4, आबिद अली 1, बाबर आजम 11, असद शफीक 5 और फवाद आलम 21 रन बनाने में कामयाब हुए और इसके बाद पवेलियन लौट गए। कप्तान अजहर अली ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए सेंचुरी स्कोर की है और ये एक बड़ी कामयाबी है, जबकि इनके साथ मोहम्मद रिजवान निस्फ सेंचुरी के साथ अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। एशियन बैट्समैन जहीर अब्बास ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। साबिक टेस्ट बल्लेबाज को ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिल गई। इसी पे रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। एजाज अपने नाम कर That is a magnificent shot from Zahir, clipping it off his legs. एशियन बैट्समैन जहीर अब्बास ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। साबिक टेस्ट बल्लेबाज को ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिल गई। ICC हॉल ऑफ फेम 2020 में साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस और ऑस्ट्रेलिया की खातून क्रिकेटर लेसा स्टॉलिकर भी जगह बनाने में कामयाब रहीं। जहीर अब्बास ने 1969 था 1985 पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। साबिक बल्लेबाज ने 78 टेस्ट मैचेस में 12 सेंचुरीज के साथ 5062 रन जोड़े। उन्होंने 62 एक रोजा मैचेस में 2572 रन भी अपने रिकॉर्ड में शामिल किए। He's middled that one all right. Swept to earn the leg side for 4 runs. इससे कबल पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान, हनीफ मोहम्मद, जावेद मियादाद, वसीम अकरम और वकार यूनुस भी ICC हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहीर अब्बास को ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश की है। मजमूई तौर पर दुनिया भर के 93 क्रिकेटर्स में जहीर अब्बास छठे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया है। क्या क्या शाटें थी जहीर अब्बास की कवर ड्राइव और गली में कि वो इंडियन फील्डरों को हिलने का मौका ही नहीं दिलते थे। ਅਸੀਂ ਸਕੋਰਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ ਰਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਦੀ बैटिंग बड़ी गौर ਨਾਲ देखते हैं, बड़ा शोर शराबा होता थी। चेयरमैन PCB एहसान मानी का कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए एजाज और फख्र की बात है कि क्रिकेट की आलमी तंजीम की जानिब से जहीर अब्बास के शानदार कैरियर का इतराफ और उसे सराहा जा रहा है। उन्हें खुशी है कि वो दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तान क्रिकेट के करोड़ों मद्दाहों की जानिब से जहीर अब्बास को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। दुनिया की 562 मुसलमान शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी गई है। वजीर आज़म इमरान खान 500 मुस्लिम शख्सियात में मैन ऑफ द ईयर करार दिए गए हैं।
मुस्लिम शख्सियात पर जारी किताब में पहली 50 शख्सियात का ताल्लुक मजहबी स्कॉलर्स और सरबराहान मुमलिकत से है। 450 दीगर शख्सियात का ताल्लुक सियासी, समाजी और मीडिया से है। फहरिस्त में मुफ्ती तकी उस्मानी पहले, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई दूसरे और अमाराती हुक्मरान शेख ज़ैद बिन नयान का तीसरा नंबर है। सऊदी शाह सलमान चौथे, उर्दन के बादशाह 5वें और तैयब उर्दमान 6ठे नंबर पर है। इमरान खान को 16वें और मोहम्मद बिन सलमान को 24वें नंबर पर रखा गया। दीगर बासर मुस्लिम शख्सियात में हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह, सिंगापुर के सदर हलीमा याकूब शामिल हैं। पाकिस्तान की बासर मुस्लिम शख्सियात में तबलीगी जमात के अमीर मौलाना नजरुर रहमान, मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील, प्रोफेसर अकबर अहमद, सादिक खान, शेख अलियास कादरी, मलाला यूसुफजई खावर कुरैशी शामिल हैं। पाकिस्तान ने कलअदम तंजीमों तालिबान, दाइश या इनफरादी तौर पर नई पाबंदियां लगाई, जबकि नई पाबंदियों से मुतालिक भारतीय दावों को मुस्तरद करते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वजारत खारजा ने 18 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के तहत तालिबान, अलकायदा और दाइश से मुतालिक 2 जामे नोटिफिकेशन जारी किए, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल पाबंदियों के हवाले से नामजद अफराद और तंजीमों के नाम दर्ज हैं। जामे SROs वक्तन फवक्तन मामूल के मुताबिक जारी किए जाते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आलमी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए माजी में भी ऐसे SROs जारी किए जाते रहे हैं। गुज़श्ता SRO 2019 में जारी किया गया था। पाकिस्तान इन SROs के तहत नई पाबंदियां नहीं लगा रहा। भारतीय मीडिया की तरफ से इन फहरिस्तों में दर्ज नामों के हवाले से दावा किया जाना कि पाकिस्तान उनकी मौजूदगी तस्लीम करता है, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। SROs में दर्ज अफराद या तंजीमें पहले से ही पाबंदियों की जद में हैं। ये पाबंदियां नई नहीं। पाक बहरिया के कमोडोर असफर हमायूं का कहना है कि फ्रैगेट जहाज की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन का दरख्शां बाब है। वबाई सूरत हाल के बावजूद प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील पेशा वराना सलाहियतों का सबूत है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार 054 फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब मुनाकिद हुई। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया के कमोडोर असफर हुमायूं तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जहाज हर किस्म के जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस होगा। पाक बहरिया के बेड़े में जहाज की शमूलियत से अमन बरकरार रखने की काविशों में बेहतरी आएगी और पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी असफर हुमायूं का कहना था कि फ्रिगेट जहाज की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन का दरख्शां बाब है। वबाई सूरत हाल के बावजूद प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील पेशा वराना सलाहियतों का सबूत है। खुसूसी तकरीब में चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी के चेयरमैन और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि झूठ और प्रोपेगेंडे से सीपैक खराब करने की कोशिश की गई है। अवाम झूठी खबरों पर कान न धरें। वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहना है कि झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को खराब करने की कोशिश की गई है। आसिम बाजवा का मजीद कहना था कि सीपैक मंसूबों में रोजगार के मौके से मुतालिक तमाम इश्तिहारात हमारी वेबसाइट पर लगाए जाएंगे। सीपैक में नौकरियों से मुतालिका तमाम झूठ पर मबनी खबरों को नजरअंदाज किया जाए। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वाकई करबला की याद में करबलाए मोहल्ला में इश्क व हिम्मत की अजीम और लाजवाल दास्तान की मंजर कशी की गई है, जिसमें करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारान की आमद को दिखाया गया है। वाकई करबला तारीख इस्लाम का नहीं बल्कि तारीख आलम का अफसोसनाक वाकया है। हुर्रियत, जुर्रत, सब्र, इस्तक़लाल और हिम्मत की लाजवाल दास्तान है। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने सब्र से मैदान करबला में मसाइब और मुश्किलात को बर्दाश्त किया। खानवादे रिसालत ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए ऐसी मिसाली कुर्बानियां पेश की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। इसी अजीम वाक़े की याद में दुनिया भर में मजालिस अज़ा जारी हैं। 1400 साल कबल नाना के दीन को बचाने के लिए करबला की तपती जमीन पर दी जाने वाली कुर्बानी आज भी जिंदा और जावेद है। इसी की याद में करबला में मंजर कशी की गई है और जानिसारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में आमद को दिखाया गया है।
तुर्की ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की परेशानी बढ़ा दी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने फलस्तीनियों के हकूक के लिए इसराइल से लड़ने वाली तंजीम हमास के रहनुमाओं से अहम मुलाकात की है। ये अहम मुलाकात अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो के दौरा इसराइल से पहले की गई है। तैयब उर्दवान के साथ हमास की आला क़यादत, डेप्यूटी चीफ सालेह अल अरबी, हमास अरब के सरबराह इज्जत अल रईक और दीगर अहम रहनुमाओं ने मुलाकात की। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से पाकिस्तानी आमों की नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत सऊदी शहरियों ने भरपूर शिरकत की। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने बताया कि नुमाइश का मकसद सऊदी शहरियों को मुख्तलिफ पाकिस्तानी आमों की अक़साम के बारे में आगाह करना है, जिससे दुतरफा सकाफत और रवायात को मजीद फ़रोग मिलेगा। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने अपनी आलिया के हमरा फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। ये बल्कि लोग कीपर रहे यहाँ पे बड़ी मार्केट्स में, ताकि इससे फिर इवेंचुअली हमारी एक्सपोर्ट्स में बहुत फर्क पड़ेगा और अल्लाह करेगा कि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी फलों के अंदर, वेजिटेबल्स में, और मिडल ईस्ट में ऑलरेडी आता है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसकी मिकदार मजीद बढ़े। फेस्टिवल से सऊदी अवाम पाकिस्तान के लजीज जायकेदार फ्रूट से लुत्फ अंदोज हों। उनका कहना था कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को भी फायदा हासिल होगा। ट्रेड मिनिस्टर अजहर अली डाहिर का कहना था कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस फेस्टिवल का महदूद पैमाने पर इनेकाद किया गया। वो जो है पाकिस्तान का, वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्ट होता है। पहले नंबर पर यमन आता है, क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी की वजह से हमारा मैंगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पर्टिकुलरली सिंगड़ी, चौंसा। हम टाइम टू टाइम जो है ना प्रमोट करते रहते हैं, और ये भी अभी पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी उन्हें एक अच्छी काविश उनकी कि यहाँ पे जो है ना इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। पाकिस्तानी आम दूसरे नंबर पर है, जो कि यहाँ दरामद किया जाता है। सिंदड़ी, चौंसा और अनवर रठोल सबसे मशहूर आम हैं। हालात के पेश नजर इस साल एक्सपोर्ट कम हुई। तमीमी मैनेजमेंट का कहना था कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बशमूल आम की यहाँ बहुत ज्यादा डिमांड है। Yes, it is a very nice festival for a mango festival that is organized by Pakistan Embassy. I came here, so I really enjoyed the ceremony, opening ceremony for the mango festival. पाकिस्तानी फेस्टिवल हो रहा है, मैंगोस का बड़ा, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान फील हो रहा है। सिंदड़ी और चौंसा सऊदी अरेबिया के मार्केट के अंदर उनकी इंग्रेस के बहुत चांसेस हैं, स्पेशली और जीसीसी के अंदर खास तौर पे। उस सिलसिले में ये पहली एक एफर्ट है इस साल की, पिछले साल भी होती रही है। और मुझे पाकिस्तानी मैंगोस बहुत पसंद है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा इकदाम है कि मैंगो को यहाँ पे इस सऊदी मार्केट में रोशनास किया जा रहा है। मेरा ख्याल है इसकी यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, और ये बड़ा अच्छा तरीका कार है कि बाकी मार्केटों में भी इसे इंट्रोड्यूस करें। और लोगों ने लगाया